गुड इवनिंग दोस्तों, नवीन एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। छात्रों के अत्यधिक डिमांड के बाद आज हम बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियां। इस टॉपिक से हमेशा सभी एग्जाम में, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, सभी में इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को लाना बहुत ज़रूरी समझें ताकि इस बायोलॉजी की स्ट्रक्चर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए और इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। हम अपनी तरफ से बहुत अधिक प्रयास किए हैं कि आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियां। कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियां। इसका कंकाल तंत्र और मांसपेशियां का निर्माण कैल्शियम एवं फास्फोरस से होती है। यानी कि आपका मांसपेशी का निर्माण और हड्डी का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंकाल और मांसपेशियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला है कि कंकाल तंत्र का विभाजन किस प्रकार हुआ है। देखिए, हम इस डायग्राम में कंकाल तंत्र का अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। कंकाल तंत्र, ये कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र के दो भाग हैं, अक्ष कंकाल और उपांग कंकाल। कंकाल तंत्र के दो पार्ट हैं, अक्ष कंकाल और उपांग कंकाल। अब अक्ष कंकाल को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। एक है खोपड़ी, दूसरा कशेरुकी दंड, तीसरा स्टर्नम। अगला जो उपांग कंकाल है, इसमें भी चार भाग में बांटा गया है। उपांग कंकाल को भी चार भाग में बांटा गया है। एक है अग्रपाद, पक्षपाद, अंश श्रृंखला और चौथा है श्रोणी श्रृंखला। तो उपांग कंकाल के ये चार भाग हैं। तो आप कंकाल तंत्र के वर्गीकरण के बारे में यह समझ गए हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन बने तो उस पर आप, आशा है कि आप इस पे जवाब दे सकते हैं। अगला है कि कंकाल तंत्र का विभाजन जो हुआ उसमें किस अंग में कितनी हड्डियां हैं, यानी कितनी अस्थियां हैं, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उस पर हम नीचे चर्चा करते हैं। मनुष्य के जन्म के समय जब नवजात रहता है मनुष्य, तो उस समय 300 से अधिक हड्डी होती है। लेकिन जब मनुष्य वयस्क हो जाती है तो उनमें 206 हड्डी होती है। तो यदि पूछा जाए कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो यह है 206। और नवजात में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 300 प्लस। तो ये दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला है कि इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी कौन कौन बन सकते हैं, तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। एक तरफ कंकाल का भाग है और दूसरी तरफ अस्थियों की संख्या है। तो कंकाल का भाग यानी मुख में 14 अस्थियां होती हैं।
मुख में 14 अस्थियां होती है, कपाल में 8 अस्थियां होती है, कपाल में 8 अस्थियां होती है, कंठिका में 1 अस्थियां होती है और कान में 6 अस्थियां यानी 6 हड्डी होती है। कान का ही भाग है स्टेपीज, जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला है कशेरुकी दंड, इसमें हड्डियों की संख्या 26 है। कशेरुकी दंड में हड्डियों की संख्या 26 है। अगला है स्टर्नम, इसमें हड्डियों की संख्या 1 है। पसलियां, पसलियों की संख्या 24 है। तो यह अक्ष कंकाल का भाग था, उससे संबंधित अस्थियां थी यानी कि हड्डियों की संख्या थी। अब उपांग कंकाल के हड्डियों की संख्या पर चर्चा करेंगे। कंधे में 4 हड्डियां होती है, कंधे में 4 हड्डियां होती है। ऊपरी बाहु में 2 हड्डियां होती है और अग्र बाहु में 2 हड्डियां होती है। कलाई, कलाई यानी कि मणिवर्धिका, कलाई को साइंस की भाषा में मणिवर्धिका भी बोली जाती है। तो आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि मणिवर्धिका में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो बहुत छात्र इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो शब्द पर भी आप ध्यान दें, तीनों शब्द को आपको ध्यान देने की जरूरत है। कलाई, मणिवर्धिका और कार्पल तीनों एक ही चीज है, और तीनों में से कोई भी पूछे तो उसमें हड्डियों की संख्या 16 ही होगी। अगला है अंगुलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है। अंगुलियों में, हाथ के अंगुलियों में हड्डियों की संख्या 10 है। 5 इसमें, 5 एक हाथ में, 5 दूसरे हाथ में। करभिका, करभिका में हड्डियों की संख्या 28 है, यानी कि हाथ के पूरे हड्डियों की संख्या 38 है। इसमें अंगुलियों में 10 हड्डी और करभिका में 28 हड्डी। यदि घुमा के पूछा जाए कि हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 38 होगी। अगला है जंघा में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो जंघा में हड्डियों की संख्या 4 है। इसमें अंतर जंघिका में 2 हड्डी और बहिर्जंघिका में 2 हड्डी। अंतर जंघिका को टिबिया बोला जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टिबिया में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो इसमें 2 होगा। और फेबुला में हड्डियों की संख्या, तो इसमें भी 2 होगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि जंघा में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ये 4 होगा। तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इसको दूर कर लीजिएगा। घुमा के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पैर में अंगुलियों की संख्या, पैर की अंगुलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो यह है 28। पैर के अंगुलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है, 28 है। और टखना, जो नीचे का भाग है टखना, इसमें हड्डियों की संख्या 14 है। तो यह इंपॉर्टेंट हड्डियों की संख्या और उसके भाग थे, जिससे बार बार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी एग्जाम में बनने की संभावना है। तो इस पर हम चर्चा किए हैं। अब जो मुख्य क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे लंबी हड्डी यह फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी, तो इसका चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, स्टेपीज यानी कान की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज यानी कि कान की हड्डी है।
सबसे मजबूत हड्डी पूछा जाए तो यह जबड़े की हड्डी है। इसको अगर ट्विस्ट करके पूछा जाए कि मेडिवल किसे कहते हैं, तो मेडिवल जबड़े को ही कहा जाता है। तो इस तरह भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पर आप जरूर ध्यान दें। अगला है अस्थियों में पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। अस्थियों में पाए जाने वाली कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। तो आशा है कि आप कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियों से बनने वाले सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच हमेशा लाते रहते हैं, चाहे वह बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बिहार एसएससी या कोई भी इंटरेंस एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हो। एक और सूचना, हम कल से ये प्रयास करेंगे कि 7 से 8 के बीच प्रत्येक दिन वीडियो आ जाए। और अभी हम बायोलॉजी से संबंधित वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करेंगे, एक बायोलॉजी से और दूसरा हिस्ट्री, पॉलिटी या कोई भी करेंट अफेयर से संबंधित वीडियो प्रत्येक दिन 2 वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले भी आप वीडियो को प्यार दिए हैं, इस बार भी हमारे वीडियो को प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।